मसीह की मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया। जैसे लूका 6:38 में लिखा गया है कि जो कुछ तुम बोओगे वह तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, तुम हिला हिला कर दबा दबा कर दिया जाएगा, और जिसके आवश्यकता के अनुसार तुम उसे दोगे तो वह भी तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में अद्वितीय से पूरी किए हैं। शुक्रवार का वह दिन था और उपवास मैं रखना चाहता था। अचानक मेरे मन में आया कि आज मैं उपवास रखूँ। उस दिन उपवास था। मैं सुबह से भोजन नहीं बनाया था। सुबह जब मैं 6:30 बजे अपने बीसीए क्लास कंप्यूटर क्लास गया, वहाँ से वापस हुआ 10:30 बजे, तो एक महिला माता राम को हमारे बुजुर्ग जो थी हमारे हॉस्टल के जस्ट सामने गेट पर बैठे हुए देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप यहाँ पे बैठे हुए। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है और मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गई और मैं कहीं जा रही हूँ और मैं कहीं जाऊँ इसके लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने भोजन किए। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ कल से। तो मैं भोजन बनाने वाला नहीं था, फिर भी मैं बहुत जल्दी ऊपर आया और फिर फटाफट अपना बर्तन जो साफ थे उसमें चावल रखा, सब्जी बनाया। और मेरा खाना जो है कभी भी मतलब आधा घंटे पौन घंटे से पहले नहीं बनता, लेकिन अचानक उस दिन ये परमेश्वर की महिमा ही समझ लो कि 15 मिनट में मेरा खाना बनकर तैयार हो गया। और फिर वो जैसे बनकर तैयार हुआ तो मैं बुजुर्ग माता से कहा चलो ऊपर चल के खा लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊपर नहीं जाती क्योंकि मेरी बेटी इधर से आने वाली है, यदि वो कहीं चली जाएगी तो मैं फिर कहाँ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है आपके लिए यहीं पे भोजन ला देता हूँ। उसके लिए मैं नीचे भोजन लाया, उन्होंने खाए। उसके बाद फिर उनके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उनको ले जा कर के दे दिया। और मैंने परमेश्वर का जो वचन है, जो मैं खामरा चर्च से जब मैं गया था जून के महीने में, तो वहाँ से जो मुझे पॉम्पलेट दिया गया था तो उसमें सुसमाचार था और प्रार्थना भी था। तो मैंने कहा आप जब भी इसको अपने हाथ में पकड़ो तो ये कहना कि हे परमेश्वर, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ मेरे जीवन में हो। तो उन्होंने हाँ बोले। और ये है मेन बात यह है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को जानते भी नहीं थे। वो बोले इसको कहाँ पाऊँगी। तो मैंने कहा बालाघाट में चर्च है, आप चर्च जा सकते। यदि आप वहाँ भी नहीं जा सकते तो आप अपने मन में रखो, अपने मन से परमेश्वर को पुकारो, वो आपकी सुनेंगे। फिर 2 दिन बाद मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे 200 का 2 नोट मिला। ये अद्भुत महिमा है परमेश्वर की कि वह 200 का नोट मुझे कैसे मिला रास्ते में। और वह 200 था, 200 का 2 नोट थे तो 400 थे। मैंने मतलब आइट साइड कोई नहीं थे तो मैंने उसे उठाया। फिर मैंने देखा, एक बार और घूम के देखा कि कोई है तो नहीं ताकि उस पैसे को वापस कर दूँ, लेकिन कोई नहीं दिखे। फिर मैंने उस पैसे को रखा और परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्योंकि उस माता राम को देने के बाद मेरे पास 1 रुपये के अलावा और कुछ भी नहीं था और मुझे आवश्यकता थी पैसे की। और मैं दूसरों से पैसे मांग करके गया था वो मार्केट तरफ, और परमेश्वर ने मुझे वह 400 का नोट दिया। और उस 400 के नोट से मैं अपनी आवश्यकता की वस्तु भी खरीदता हूँ। फिर भी परमेश्वर अपनी व्यवस्था के अनुसार और कहीं से मेरे लिए व्यवस्था कर देता है, और वह 400 मेरे पास कम नहीं होते। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की आप सबको। अभी अभी आपने जो गवाही देखा, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम रुपेश है। हमारी मुलाकात खामरा चर्च में हुई थी। अंकुर नरोला पापा जी के मिनिस्ट्री में हम जब गए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। और जब ये घर गया था चर्च होकर, उसके बाद इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो गवाही अभी आपने जो सुना, इसने मुझे कॉल करके बताया। ये गवाही अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके इसने मुझे सेंड किया, जो भी आपने देखा। और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु आपको बताना चाह रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है किसी की मदद करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी लिमिटेड सैलरी है, कुछ पैसे हैं जो अपने खर्च भी मैं अच्छे से निकाल नहीं पाती, तो मैं कहाँ से किसी की मदद करूँ। तो प्रभु अमाउंट नहीं देखता, आपके पैसे को नहीं देखता, आप कितना दे रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। प्रभु आपके हृदय को देखता है कि आप अपने मन से कितने इच्छुक हैं किसी को मदद करने के लिए और कितना विश्वास करते हैं प्रभु पे। इसने विश्वास करके अपने सारे पैसे दे दिए और बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के वचन को फॉलो किया और सुसमाचार भी वहाँ पर सुनाया।
आशा करता हूँ इस वीडियो से आप ब्लेस हो चुके हैं, इस गवाही को सुनकर आप ब्लेस हो चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।